नमस्कार दोस्तों, रूस ने एक बार फिर से भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। पाकिस्तान के बहकावे में आके भारत को पूरी तरह से अलग थलग करने का ऐलान कर दिया। बड़ी बात तो यह है, इस बात पे अब तक किसी को यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि भारत के लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है। सब बोल रहा है कि रूस तो हमारा भाई था, मित्र था, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, भारत के तमाम थिंक टैंक आज सदमे में है, आखिरकार ये कैसे संभव है, आखिरकार रसिया ये कैसे कर सकता है। दोस्तों, रसिया ने अब की बार तमाम सीमाएं लांघ चुका है। बड़ी बात तो यह है, रूस ने यहाँ पे साफ कर दिया कि हम भारत का मित्र नहीं, भारत का हम दुश्मन है, वही सांप है जो दूध पीते, लेकिन उसी को हम आज नकल खत्म करेंगे। दोस्तों, रसिया ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि हम भारत का तो बिल्कुल नहीं है, हम पाकिस्तान से दोस्ती कर लेंगे, ईरान से कर लेंगे, चीन से कर लेंगे, लेकिन भारत को आप केवल धोखा देंगे। दोस्तों, आप लोगों को पूरा खबर बताऊंगा और रूसियों के इस करतूत से आपका खून खौलूटेगा। बोलेंगे भाई अब हद हो गया, अब तो उसे सबक सिखाना चाहिए। रूस आखिरकार क्या है, आखिरकार हम लोग क्यों उतना बोझ रहे, आखिरकार हम ही लोग क्यों मित्रता निभाए, हम लोग आखिरकार इससे गुलाम कैसे हैं। दोस्तों, आप लोग बहुत ही गुस्सा होंगे, आप लोग पूरा खबर देखिए और जाने आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं अफगानिस्तान दोस्तों पिछले 20 साल से वहाँ पे दोस्तों झुलसा हुआ है, कह सकते हैं कि अशांति फैला हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही बाइडेन आया उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ पे शांति स्थापित करेंगे। उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्ताव यह था कि हम 6 देश मिलके अफगानिस्तान में शांति प्रोसेस लाएंगे और तालिबान को, अफगानिस्तान सरकार को, सबको मिलाएंगे, आम लोगों को मिलाएंगे और वहाँ पे एक हरा भरा अफगानिस्तान बनाएंगे। खासतौर पे लोगों को शिक्षा मिलेगा और अफगानिस्तान बहुत जल्द बहुत आगे निकल जाएगा। दोस्तों, ये शांति प्रस्ताव था। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ने सबसे पहले रूस से पूछा। उनका मानना था कि रसिया से बिना पूछे ये हम शांति प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। उन्होंने रूस को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें साफ साफ बोला कि इसमें 6 देश रहेगा। पहला अमेरिका खुद, दूसरा रसिया और तीसरा चाइना, चौथा ईरान, पांचवा पाकिस्तान और छठा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भारत। यानी कि इन तमाम 6 देश को अमेरिका ने ओपनली बोला रूस को कि आपका क्या उस पर मत है। बड़ी बात तो यह है कि रसिया ने ओपनली बोला कि भाई इसमें सबको रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत को निकालो। भारत के अफगानिस्तान में कोई रोल है ही नहीं। भारत का क्या रोल है, भारत का तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, खासतौर पे तालिबान पे कोई प्रभाव नहीं है। आप जो 6 देश का लिस्ट बनाए हैं ना, उसमें से एक को हटा दो, भारत को हटा दो, बाकी चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रसिया, अमेरिका रहेगा और हम लोग मिलकर शांति प्रोसेस करेंगे, अफगानिस्तान में हरियाली लाएंगे। दोस्तों, पूरे दुनिया हैरान है, आखिरकार रसिया ये कर सकता है। किसी को उम्मीद नहीं कि आखिरकार रसिया ने इतना बड़ा गद्दारी कैसे किया, धोखेदारी की क्यों। क्योंकि दोस्तों, ये स्वतः तौर पे बहुत बड़ा आक्रमण है। यहाँ तक कि चाइना कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोला, ईरान भी कुछ नहीं बोला, लेकिन रसिया ऐसा बोला, इसीलिए पूरे दुनिया सदमे में है। आप पूछेंगे आखिरकार इससे क्या फर्क पड़ेगा और आखिरकार भारत अब कैसे शांति प्रोसेस में शामिल होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा बिल्कुल नया मित्र अमेरिका ने वो कर दिखाया जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हम धोखेबाज नहीं है, बेशक सरकार बदले लेकिन हम धोखेबाजी नहीं करेगा। अमेरिका ने ओपनली रसिया को बोला है कि देखो भाई रसिया, अफगानिस्तान में हमारा सेना है, ठीक है, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक अभी घुसा हुआ है, उसे सुरक्षा दे रहा है। दूसरी ओर भारत वहाँ पे डैम बना रहा है, सड़कें बना रहा है, अफगानिस्तान का सरकार का सपोर्ट कर रहा है, कोरोना वैक्सीन दे रहा है, जब भी कोई मुसीबत आता है, चाहे चावल हो, कुछ भी हो, भेजता है। और तुम बोल रहे हो कि भारत को ही हटा दे। भारत तो मेन प्लेयर है, असली खिलाड़ी तो भारत ही है। खासतौर पे उस इलाका का बिना भारत का तो संभव ही नहीं है ये शांति समझौता। अगर समझौता हो भी गया वो टूट जाएगा। आखिरकार ये तुम क्या बक रहे हो। दोस्तों, अमेरिका ने पहले बोला कि अगर तुमको रहना तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चीन को रहना तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पाकिस्तान को रहना को रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना भारत के हम ये समझौता कर ही नहीं सकते हैं, भारत को हम रखेंगे। और दोस्तों, अंत में फिर अमेरिका के लाख कहने के बाद खासतौर पे रसिया को मानना पड़ा। रसिया ने चुपचाप हामी भर दिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी सदमा से कम नहीं था, क्योंकि रसिया को हम लोग मित्र मानते थे, हम लोग भाई मानते थे, उन्होंने ऐसा किया। आप पूछेंगे आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया और आखिरकार अफगानिस्तान में अब क्या होगा, इससे आने वाले समय में बिना भारत के क्या वहाँ पे शांति स्थापित हो सकता है और आखिरकार अमेरिका हमारा साथ क्यों दिया। दोस्तों, पहली बात तो जानिए, वर्तमान में बहुत सारे मीडिया जो बोल रहा है ओपनली कि रसिया ये जो कर रहा है ना, वो चीन के बहकावे में किया था, पाकिस्तान के बहकावे में किया था। पाकिस्तान को लगता था कि अगर इस शांति समझौता में भारत आ गया तो रातों रात खासतौर पे सीधे तौर पे भारत का पूरा अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और वैसे भी अफगानिस्तान में खासतौर पे भारत का बहुत ही मान सम्मान है। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोग हैं ना, वो भारत से बहुत प्यार करता है। आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर है, चाहे पठान भाई हो या फिर दोस्तों अफगान भाई हो, बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर है या फिर वहाँ के जो आम लोग हैं, उसका आप पॉइंट देखें तो तमाम लोग बोलता है कि भारत तो मेरा दोस्त है, मित्र, भाई है, पाकिस्तान तो मेरा दुश्मन है, सब पाकिस्तान को दुश्मन मानता है। तो बड़ी बात तो यह कि पाकिस्तान को डर था कि इस शांति में अगर भारत
खासतौर पे रहेगा, मेंबर रहेगा, तो आने वाले समय में पूरा अफगानिस्तान को भारत लीड करेगा और भारत खासतौर पे अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व जमा लेगा। और जब अफगानिस्तान में शांति आ जाएगा उस समय अफगानिस्तान हमारा सुनेगा नहीं और हो सकता है तो ग्रेटर अफगानिस्तान का मुहिम छेड़ दे और हमसे पाकिस्तान तोड़ना। दोस्तों पाकिस्तान को ये डर था और इसीलिए रसिया को हो सकता है लंबा चौड़ा लोभ दिया होगा, हो सकता है चीन भी लोभ दिया होगा, बोला होगा कि आपसे हम हथियार कर देंगे, आप ऐसा बोलिए दोस्तों। लेकिन फिर भी उसको सोचना चाहिए था आखिरकार हम ये कर क्या रहे हैं। अब आप पूछेंगे आखिरकार बाइडेन तो यहाँ पे कमाल कर दिया, बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, आखिरकार भारत को इस टीम में शामिल करवा दिया। दोस्तों यहाँ पे बाइडेन को भी डर था, अमेरिका को भी डर था कि बाय द वे अगर हम रूस की बात मान लेते हैं, रसिया की बात में हम आ जाते हैं और इनके हम भारत को निकाल देते हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में एक तरफा चाइना, रसिया, ईरान, पाकिस्तान का खासतौर पे पावर बढ़ जाएगा, अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं ना वर्तमान में चाइना, ईरान, पाकिस्तान और रसिया एक गुट बनाया हुआ है, एक टीम बनाया हुआ है। चाहे जो भी बनना हो सब मिलकर बोलता है, चाहे किसी पे हमला करना हो सब मिलकर करता है, यानी कि सबका दोस्तों एक ही कहानी है, सब आपस में सब बात शेयर करता है, सब दूसरे के खिलाफ बोलता है। बड़ी बात तो यह है कि ये खासतौर पे छांटा हुआ बदमाशों का ग्रुप बन चुका है। सिंपल सी बात है, ईरान, पाकिस्तान और चाइना, रसिया ये सब छटा हुआ ग्रुप है, नॉर्थ कोरिया। इस ग्रुप में इन 5 देश का इन्फ्लुएंस होता है। तो अमेरिका को लग रहा था कि अगर ये शांति समझौता हो गया और यहाँ पे अगर भारत नहीं रहा तो हमें तो ये सब बर्बाद कर देगा, ये चारों मिलकर हमें तो नचा देगा, आखिरकार हमें ही सब नुकसान पहुँचाएगा, हम तो अकेला पड़ जाएंगे और जब हम अकेला पड़ जाएंगे तो हम तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसीलिए अमेरिका ने जानबूझ के भारत उसमें एंट्री दिलवाया। उसको पता है कि अगर यहाँ भारत रहेगा तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, चीन का हिम्मत नहीं, पाकिस्तान का हिम्मत नहीं और रूस तो यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाएगा भारत के सामने में। अब पूछेंगे आखिरकार भारत इस टीम में शामिल ना होता तो क्या नुकसान होता? दोस्तों भारत को बहुत ही भयंकर नुकसान होता है। पहला नुकसान तो यह है कि अफगानिस्तान के रास्ते दोस्तों जानते हैं कश्मीर में आतंकवादी खासतौर पे और बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, जब भारत इस टीम में होता ही नहीं तो भारत को कुछ पता नहीं चलता आखिरकार हो क्या रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि हो सकता है पाकिस्तान और ईरान सब मिलकर दोस्तों सब मिलकर भारत में आतंकवादी भेजने का प्रयास करने का कोशिश करता और यहाँ पे चाइना साथ देता, रसिया चुपचाप दोस्तों देखता। इसीलिए भारत को यहाँ होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे तो आखिरकार कब तक ये समझौता हो जाएगा? देखिए ये टीम बन चुका है, ठीक है, अब बहुत जल्द उस पर कार्रवाई होगा, वो भी यूएन के सामने में, यूनाइटेड नेशन के सामने में होगा दोस्तों। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये 6 देश होगा, उसके सामने में एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा कि तालिबान किस प्रकार वहाँ पे शांति बनाएगा और किस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान, अफगानिस्तान सरकार सब मिलकर वहाँ पे हरियाली लाएगा, आम लोग वहाँ पे खुशहाल रहेगा, किस प्रकार से शांति स्थापित होगा। दोस्तों बाइडेन चाहता है कि बहुत जल्दी प्रक्रिया हो जाए और आप देखेंगे बहुत जल्द यहाँ पे बहुत बड़ा प्रक्रिया होगा और बिना भारत का ये खासतौर पे पीस डील संभव ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों भारत में अभी भी चाहे अफगानिस्तान सरकार हो या फिर तालिबान हो, सबके ऊपर भारत का प्रभाव है, सब बिना भारत के पूछे कोई कारनामा करता ही नहीं। क्योंकि अफगानिस्तान में आज भारत का बहुत सारे डैम संसद भवन बन चुका है, कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ पे बिना भारत का कोई भी काम संभव है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे रसिया का जो मित्रता है हम लोग देख ले, ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान रख लीजिए, दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, केवल स्वार्थी होता है, फायदे के लिए मित्र बनता है। रूस ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि हम फायदे के लिए मित्रता करते हैं, बाकी कुछ नहीं है।